ऐसे ही मैं कुछ कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, मेरे फ़ोन पे मेरे एक भैया के साथ बात कर रहा था मैं। लाइट ऑफ हो गया। लाइट ऑफ, ये तो बहुत सही है, चार्ज खत्म है। ये बहुत सही हुआ। चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म हो गया। ये लगा देना इसको। इसको चार्ज ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए, ठीक है, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए वीडियो पे। सो यस, ये इस आकाश बाल चैनल का फर्स्ट टाइम एक पॉडकास्ट है। पता नहीं कैसा है प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा। एनीवेज, आज जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है स्मार्टफोन्स कैन रीड आवर माइंड करके। यही टॉपिक क्योंकि मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ मैंने सोचा या फिर स्मार्टफोन के आसपास मैंने कुछ बोला, सर्च नहीं किया, ठीक है, सिर्फ बोलने के बाद कुछ ही देर बाद यूट्यूब पे मेरे को सेम वो जो टॉपिक है या फिर जो वर्ड है उसी के रिगार्डिंग काफ़ी सारे मतलब वीडियोस दिखाई देने लगे। सो या थोड़ा डर भी लगता है ये सब देखने के बाद। है ना। और काफ़ी सारे लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, लाइक इनके साथ बेसिकली ये है हमारे वो इंस्टाग्राम के जो रील्स है ना, उनको ये एडिट क्या करते हैं, और ये महाशय हमारे यूट्यूब वीडियोस को और ये जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए हमने इनवाइट किया है हमारे सूरज भाई को, सूरज जायसवाल जी, AKA फ्रेक। सो या स्टार्ट करते हैं। पहले तो कट वट थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। हाँ, स्टार्ट करते हैं तेरे से। मनवीर इनका नाम है। सो वो तेरे साथ क्या हुआ, डैडी वाला वो? डैडी वाला तू और मैं ही तो था ना। हाँ, पार्क पे। हाँ, हम लोग पार्क में थे। मैं और ये बात कर रहे थे कुछ बच्चों को लेकर, बेबीज वगैरह, कुछ ऐसे ही तो टॉपिक था। तो उसके बाद ये और हम दोनों घर चले गए, और घर जाने के बाद 5 मिनट बाद मेरे को सब एड्स आने लगे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हाउ टू बिकम ए गुड डैडी, हाउ टू बिकम ए गुड पेरेंट्स। तो मैंने एकदम उसके बाद ही, देखने के बाद ही मैंने इसको कॉल किया कि भाई मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, क्या करें। तो इसने कुछ बताया, उसके बाद तो डर और भी बढ़ गया, और बाकी है उसको पता है। सूरज भाई के साथ ऐसा हुआ ना कि वो आपने शायद बहुत दिनों पहले बताया था कि एक चीज़ को लेकर आपने सोचा, उसके बाद बहुत दिन पहले क्या हुआ कि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ। अभी तो हम लोग को समझ में इतना आ गया कि जो भी चीज़ हम लोग सर्च करेंगे उसका एड्स तो हम लोग को पक्का दिखेगा ही, बट जो चीज़ सर्च नहीं कर रहे हैं वो भी कैसे दिख जा रहा है, वो चीज़ के लिए आज थोड़ा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे मतलब एक बात, सॉरी, आपने उसको बोला भी नहीं, बस सोचा? हाँ, सोचा, और किसी से डिस्कस भी नहीं किया। ये नहीं कि किसी से बोला मैंने, जस्ट कुछ चीज़ को देख के किसी और चीज़ का थॉट आता है ना, जिस तरह से एक अच्छे पर्सन को देख के जो फिज़िकली फिट है बट उसका कोई फिजिकल बॉडी पार्ट आपको दिख नहीं रहा है, जिसको लेके आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट आपको देख के लगा कि ऐसा बॉडी अच्छा लग रहा है, मेरे को भी अपना फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो वैसे ही उसके बाद मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे 2-3 हेल्थ कोचिंग क्लासेस का जो होता है ना कि ऑनलाइन में कोच है, आपको डाइट प्लान देगा, और फिर इंस्टाग्राम पे जहाँ एक्सप्लोर वाला सेक्शन होता है वहाँ पे मेरे को कार्स का दिखता था और भी दूसरा चीज़ का दिखता था ज़्यादातर। बट उस समय जो है 2-3 सिमिलर पोस्ट दिखा कि कैसे स्टूडेंट्स को अपने हेल्थ पे ध्यान रखा जा सकता है, बट उसका कॉस्ट उतना नहीं होगा। तो ये थोड़ा मेरे को लगा कि ये चीज़ तो भाई अचानक से इतना जल्दी कैसे चेंज डर लग जाता है ऑब्वियसली। हाँ, तो ये चीज़ मैंने उस समय किसी से बोला नहीं। तो एक दिन और ऐसे ही कुछ को लेके हुआ जो मैं सोच रहा था, किसी से बात भी नहीं किया, तो वो चीज़ मेरे को दिखने लगा एड्स वेड्स में, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता है, तो उसने मेरे को भी बोला कि भाई मेरे को भी ऐसा लग रहा था, बट मैं ये चीज़ किसी को बोला नहीं क्योंकि लोग सोचते कि ये क्या पागल जैसा बात कर रहा है, कि माइंड रीड कहाँ से कर लेगा। तो ये चीज़ उसने भी मेरे को बोला कि उसको भी कुछ कुछ ऐसा दिखा है जो चीज़ वो जस्ट सोच रहा है, और उसका एड्स या उसके लेके रिलेटेड पोस्ट, ये सब चीज़ उसके बारे में दिखने लगता है। वो आपके रोज़ी को देखने के बाद मेरा भी थोड़ा सा शौक हुआ था कि एक डॉग लेते हैं, थोड़ा घर पे अकेलापन कम हो जाएगा और मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। बट बस आपके साथ ना वो कॉल पे बात हुआ था, ठीक है। हाँ, बात होने के बाद वो ऑटोमेटिकली मतलब ऐसा शो करने लगा यूट्यूब पे कि
डॉग को कैसे ट्रेन करना है, कौन सा वाला फूड सही होगा। सही होगा। ये लाइक मैंने सर्च भी नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ये सर्च करने वाला चीज़ है नहीं, क्योंकि मेरे को तो पहले खरीदना पड़ेगा या फिर लाना पड़ेगा, अडोप्ट करना पड़ेगा, जो भी है। आफ्टर दैट जाके ना मैं सब कुछ रिसर्च वगैरह करूँगा या फिर किसी के साथ कंसल्ट करूँगा। बट ये ना थोड़ा सा अजीब लगने लगा, पता नहीं क्यों। वो थोड़ा सा दिमाग हिलाने वाला बात है। आप भी बताइए कुछ, आप तो चुप है कब से। मेरा मतलब उतना कुछ खास नहीं हुआ। ऐसे ही मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, मेरे फ़ोन पे मेरे भैया के साथ बात कर रहा था मैं। लाइट ऑफ हो गया। लाइट ऑफ, ये तो बहुत सही है। ये बहुत सही हुआ। चार्ज खत्म हो गया। चार्ज खत्म। ये लगा देना इसको चार्ज पे ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए, ठीक है, ये रिकॉर्ड पे आना चाहिए वीडियो पे। वो उधर है, ये उधर बहुत सही उधर है। लगा के उसके बाद कर। हाँ बोल, तू कंटिन्यू। अरे मैं जब रील्स बनाता हूँ ना, तो रील्स के लिए म्यूजिक चाहिए होता है मेरे को। तो क्या करता हूँ, पहले कभी देखा था एक साउंड, मेरे को अच्छा लग गया, तो बाद में मेरे को याद नहीं है नाम क्या है, तो वैसे वैसे सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मतलब सर्च करते 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 मतलब दिमाग में सोचता हूँ ना कि मेरे को ये म्यूजिक मिल जाता है, अगर कुछ ही टाइम के बाद मिल जाता है। और ऐसा सिर्फ रील्स पे नहीं, हर जगह पे होता है मेरे साथ। मतलब कि सोच ले कि फेसबुक पे एक वीडियो में याद कर रहा हूँ, अरे ये वीडियो तो मैंने देखा था, अगर वो मिल जाता, स्क्रॉल करते करते मिल जाता है। ये कोइंसिडेंस है और क्या है मेरे को पता नहीं। भैया जी को क्या लगता है, आपको डर लगता है मेरे को ऐसा होने के बाद। ऐसा क्यों होता है? हाँ, तो जैसे भाई ने बोला कि वो जो कुछ सर्च कर रहे हैं वो चीज़ टाइप नहीं कर पा रहे सही से, बट सोच रहे हैं, तो उनको कभी कभी पोस्ट मिल जाता है। ये चीज़ तो मेरे साथ ऐसा कभी ज़्यादातर हुआ नहीं है, बट ये चीज़ मैंने अभी फेसबुक का जो वीडियो वाला सेक्शन आया है ना, जिसमें अभी वीडियो बहुत ज़्यादा फेसबुक में चल रहा है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, बहुत ज़्यादा लोग भी फेसबुक में वीडियो ज़्यादा देखने वाला टाइम बढ़ गया है। आपने देखा होगा जब से फेसबुक पे वीडियो ऐड का रेवेन्यू स्टार्ट हुआ है, तो बहुत सारे क्रिएटर भी बढ़ गया है। तो आप जब कोई वीडियो देख रहे हैं ना फेसबुक का वॉच वाला पेज से, तो मान लीजिए कि 4-5 मिनट का वीडियो है, तो अगर आपने उस वीडियो को 50% के आसपास देख लिया है, तो आपके पोस्ट के नीचे आपको दिखेगा दूसरा वीडियो और भी रहता है, क्योंकि वीडियो तो फेसबुक में स्क्रॉल करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रॉल करते समय आपको नीचे दिखेगा कि बहुत सारा अलग टाइप का वीडियो है। बट अगर आप किसी टाइप का वीडियो को 50% देख लिए, मान लीजिए कि बाइक का रेस देख रहे हैं, मोटो जीपी है, ठीक है, BMX स्टंट राइडिंग देख रहे हैं, रेडबुल का कुछ देख रहे हैं, और नीचे किसी तरह का मीम का वीडियो है, बट अगर आप रेडबुल वाला वीडियो को 50% देख लिए हैं, तो अचानक आपका नीचे में जो है उसका फीड चेंज हो जाएगा, उसी तरह का वीडियो एक और आ जाएगा, जो कि आप दोबारा से फिर देखने लगेंगे। मतलब ये चीज़, मतलब वो जो वीडियो आपने देखना स्टार्ट किया, हाँ, अगर आप 50% तक देख ले तो हाँ, उसके तो आपका बाद नीचे का जो suggestion पहले था सजेशंस, वो हटके हाँ, उसी के रिलेटेड वीडियो शो होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, एकदम सेम टू सेम रिलेटेड वीडियो आ जाएगा, ताकि आप दोबारा देखें। आप ये चीज़ देखिएगा, अभी फेसबुक पे हर बार आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ एक तरह का सिस्टम की तरह अब हो गया उस पर। सो इसका रीज़न क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? इसका रीज़न जस्ट फेसबुक पे अभी जो इंटरेस्ट जिस तरह का पर्सन का है, वही चीज़ उसको दिखाया जाए, ताकि वो फेसबुक पे भी ऐसा समझे कि यहाँ पे भी वीडियो देखने का माहौल है। क्योंकि फेसबुक पे ऐसे आदमी लोग का मेंटेलिटी है कि यहाँ सिर्फ पोस्ट वोस्ट शेयर होता है, ज़्यादा टाइम लोग वीडियो पे नहीं देते हैं। तो फिर तो उस पर्टिकुलर दिन के लिए उनका वही वाला टॉपिक चलता रहेगा, खत्म, बाकी का नहीं टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, अगर आप 2-3 वीडियो देख लिए हैं, तो बीच में आपको एक अलग टाइप का वीडियो आएगा। अगर आप उससे इंटरेक्ट करने लगते हैं, तो फिर वो आने लगेगा। इससे क्या है कि आप ज़्यादा टाइम दे देते हैं, नहीं चाह के भी। अच्छा अच्छा। और एक चीज़ मैंने देखा कि वो आईफोन पे तो अगर माइक यूज़ होता है या फिर जो कैमरा यूज़ होता है, तो फिर तो माइक के टाइम पे शायद येलो वाला एक डॉट रहता है कैमरे के, और जब कैमरा यूज़ होता है तब ग्रीन वाला डॉट। हाँ, सो iOS डिवाइसेस पर तो ये इनबिल्ट है, बट एंड्रॉयड पे इसको चालू करने के लिए हमें अलग से एक एप्लीकेशन चाहिए होता है। हाँ, सो उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है कि iOS पे ये इतना इंडिपेंडेंट, मतलब एकदम खुल्लम खुल्ला ये दिखा देते हैं, बट एंड्रॉयड पे ऐसा है नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, इसका तो रीज़न है काफ़ी सारा। जैसे आईफोन पे आप देखिएगा, एडवर्टाइजिंग उसका जो होता है ना, कि प्राइवेसी मैटर्स को लेके, प्राइवेसी बहुत ज़्यादा उनका लिए मैटर करता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए ना, वो लोग बहुत सारा फीचर इतना ही देते हैं कि जो वो
ज़रूरत है, और कुछ ऐसा नहीं देते हैं कि लोग अपने मन से कुछ एनेबल डिसेबल कर सकते हैं, जिसके वजह से उनका प्राइवेसी जो है ना उनके ही हाथ में रहता है, यूज़र के मन के हिसाब से नहीं चलता है। बट एंड्रॉयड में क्या है कि आप देखिएगा ओपन सोर्स है, एंड्रॉयड में कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, कस्टम रोम बनाइए, ये करिए। एप्लीकेशन का भी बहुत ज़्यादा ओपन परमिशन दिया हुआ है, जो iOS में नहीं हो सकता वो एंड्रॉयड में कभी कभी पॉसिबल हो जाता है बहुत सारे एप्लीकेशन में। तो एंड्रॉयड को इसीलिए शायद ओपन सोर्स छोड़ा हुआ है कि अगर कोई चाहता है तो अपने हिसाब से कर ले, वरना एप्लीकेशन निकल ही रहा है, जिसके मन के हिसाब का है वो करेगा, वरना एंड्रॉयड ओपन सोर्स है। अभी फीचर नहीं भी दे सकते, एक तरह का इसको आप बोल सकते हैं कि लैक ऑफ फीचर भी है, और ओपन सोर्स के ऊपर थोड़ा भरोसा करके एंड्रॉयड डेवलपर लोग इसको फीचर को नहीं डाल रहा है, ये भी आप बोल सकते हैं। तो फिर अभी सेफ कौन सा है? सेफ तो मान लीजिए कि अभी सब जगह जो भी यूएसए में आप देखिएगा बिजनेसमैन है या कोई थोड़ा प्राइवेसी को थोड़ा सा भी ध्यान में रखता है, तो 90% पर्सन वहाँ पे आईफोन ही यूज़ करते हैं। तो क्या ही बोल सकते हैं, अब आईफोन प्राइवेसी थोड़ा मैटर करता है उनके लिए सही में, एंड्रॉयड पे ये थोड़ा ओपन है। हाँ 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 वही। और बाकी तो और क्या बोले, बोल तू कुछ बोल। ये तो हो गया एक जो हम लोग सर्च करते हैं हाँ, ना, उसका क्या कारण है कि जो हम लोग बात करते हैं, मतलब तेरे से मैं बात किया अभी। हाँ हाँ वही वही वही। हाँ, ये पूछ वही कि एंड्रॉयड पे जितनी भी एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हाँ वो सब तो ओपन होने के बाद जाके उन वो जो माइक का परमिशन लेते हैं वो काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन एप्लीकेशन को मैंने यूज़ भी नहीं किया, रिसेंट टाइप से सभी एप्लीकेशंस को हटाने के बावजूद ऐसा सुना गया है कि, या फिर बहुत सारे आर्टिकल्स भी है कि एंड्रॉयड हम जो बोलते हैं वो हाँ। मतलब लेते हैं, वो लोग सुनते हैं एंड्रॉयड, अच्छा ऐसा। हाँ दैट्स तो वाई देख- कुछ देर बाद बोलिए। हाँ, दैट्स वाई ऐसा कुछ था। देर बाद वो यूट्यूब पर भी हमें सेम रिलेटेड वीडियोस या सर्च फिर करने का भी कोई जरूरत हाँ नहीं। हाँ लाइक किसी स्मार्टफोन का अगर हम लोग बात करते हाँ, हैं बात कि ये की वाला उसके बाद। पर्टिकुलर स्मार्टफोन कैसा है, तो फिर ऐसा दिखाया जाता है कि सेम वो जिस स्मार्टफोन के बारे में बात हुआ वही वाला स्मार्टफोन का ऐड, पर्टिकुलर वही वाला स्मार्टफोन का ऐड हमें दिखाया जाता है। हाँ, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, ड्रेसेस के ट्रैक शूट के हो चुके हैं मेरे। वो लैपटॉप का भी तो आता हाँ, है वो तेरे साथ ही तो बात किया ना लैपटॉप को लेकर। उसके बाद घर में जाके मेरे को लैपटॉप्स के ऐड आने लगे HP ओमेन का, और वो भी सिर्फ HP ओमेन का ही आ रहा है। मतलब मैंने उसके साथ HP ओमेन को लेकर बात किया, घर जाने के बाद HP पेविलियन और ओमेन का, मतलब मैक्सिमम ओमेन्स ही थे उधर। और भैया जी का कुछ कहना है इसमें, ऐसा क्यों होता है? बताओ ये तो भैया जी। गलत है। गलत है तो मान सकते हैं, बट ये ज़्यादातर जो है ना हम लोग नोटिस नहीं करते, और ये छोटा छोटा चीज़ का ही ऐड ज़्यादातर हम लोग को दिखता है, तो हम लोग का हेल्प हो जाता है, तो हम लोग इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। बट अगर आप इसे देखिएगा ना तो फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो ये तीनों कंपनीज आपस में डेटा बहुत ही अच्छे से शेयर करती है। मतलब जैसे दोस्त होता है ना, वाह। तो उस तरह से ये लोग आपस में डेटा शेयर करती है, ताकि उनका भी बिजनेस चलता है और दूसरे के डेटा से, और दूसरा का बिजनेस दूसरे के डेटा से चलता है। तो आप जैसे मान लीजिए कि किसी ऐप को बंद कर दिए, फेसबुक बंद कर दिए, इंस्टाग्राम बंद कर दिए, बट गूगल असिस्टेंट चल रहा है, ठीक है, और भी आपके फ़ोन में भी मान लीजिए कि आप कोई भी सजेशन आप देखते हैं ना, आज के डेट में AI आ गया है फ़ोन में, फ़ोटो कैमरा में AI आ गया है, सेटिंग्स में आप कोई चीज़ सर्च करिएगा ज़्यादातर, तो जब भी आप सेटिंग्स में जाइएगा तो उसी चीज़ का सर्च सजेशन आपको पहले से मिलेगा। तो सब चीज़ का डेटा आपस में यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, एज आ किसके नाम पे, यूज़र का एक्सपीरियंस इन्हेंस करने के लिए ये सब किया जा रहा है। जब भी आप देखिएगा ना कोई भी बड़ा सा एप्लीकेशन, कोई कम्युनिटी खोल रहे हैं या ओपन कर रहे हैं ऐप, तो उसमें आपको एग्रीमेंट के नाम से ये वाला यूज़र इन्हेंस का एग्रीमेंट दिखाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा परमिशन ऐसा भी है जो यूज़र पढ़ेगा तो थोड़ा सोच में पड़ जाए कि ये क्यों लिया जा रहा है। तो चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए आप जगह का guess नाम नहीं अगर कर सर्च सकते। करता हूँ किसी जगह पे जाने के लिए, हाँ। ऐड ऐसे नहीं आता, SMS आता है कि फ्लाइट्स का टिकट अभी इतना चल रहा है। होटल में हाँ मेरे को भी आता है। होटल्स के ऊपर भी आ जाते हैं। इस होटल में ये तो कुछ हाँ, जगह का वो जो प्राइस है ना, मतलब यहाँ से अगर आप यहाँ तक जाओगे, अपने जगह से अगर आप जाओगे
वो तो ठीक है, वो मान सकते हैं। और साथ ही साथ वो ओयो का नोटिफिकेशन आता है कि उस जगह का होटल का प्राइस अभी इतना है। मतलब मान लीजिए कि फ़्लाइट पे उठ भी चुके हैं, साथ ही साथ रिकमेंडेशन आता है कि ओयो पे अगर आप बुक करते हो तो फिर इतना पड़ेगा, स्पेशल ऑफर आज के लिए। वही आता है सिर्फ? नहीं, और भी है, गो आई पी बुक वगैरह। सो क्या कर सकते हैं गिरे हुए हैं, जैसे भैया जी ने बताया। और काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे भी मेंशन किया कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है। लाइक इसमें हाँ, मान लीजिए कि जैसे इसमें हम लिखे थे कुछ चीज़ कि फेसबुक पे हम लोग नहीं चाह के भी बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना, जैसे अभी आप बोल रहे थे एड्स का मामला के बारे में। तो फेसबुक पे जब हम लोग साइन अप करते हैं तो वहाँ पे हम लोग अपना डेट ऑफ बर्थ डालते हैं, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, इससे आप मान लीजिए कि एक छोटा सा चीज़ है कि बर्थडे आपका आ रहा है मान लीजिए, तो आप नहीं भी किसी से बात करेंगे, किसी से डिस्कस भी नहीं करेंगे ना, तो चांसेस है कि आपको बर्थडे के बारे में रिलेटेड पोस्ट आने लगे, क्योंकि आपका बर्थडे आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो रिलेशनशिप स्टेटस है वो आप भले ही डाल के रखिए सिंगल है, बट आप किस तरह के वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, किस तरह के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, हाँ हाँ, और क्या चीज सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, गूगल पे क्या चीज सर्च कर रहे हैं, किस तरह के वीडियो में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ये सबको मिलाने के बाद जो डेटा बनता है उस हिसाब से भी एनालाइज किया जा सकता है कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस अभी क्या चल रहा है। समझ गया। आपने एक चीज़ नोटिस किया क्या, फेसबुक पे ना आपने आज तक जितने भी लाइफ में एप्लीकेशंस यूज़ किया है उन सभी का वो जो डेटा है वो शेयर हो रहा है बाय डिफ़ॉल्ट अभी भी? अभी भी हाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया है। वेट, लाइक आप अपना स्मार्टफोन अभी ओपन कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते। फेसबुक को ओपन कीजिए। हाँ ओपन करने के बाद वो सेटिंग्स पे जाइए। ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए थोड़ा सा। ठीक है। वेट, नीचे स्क्रॉल करने के बाद ना ऑफ फेसबुक एक्टिविटी पे जाइए। एक्टिविटी लॉग है, अच्छा ऑफ। हाँ हाँ, ठीक है ऑफ फेसबुक एक्टिविटी। उसके बाद देखिए व्यू एंड मैनेज एक्टिविटी एक ऑप्शन है, उस पर आप टैप कीजिए। मैनेज योर ऑफ एक्टिविटी। ओके, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा हाँ, पासवर्ड डालिए, पासवर्ड डालिए। है, मेरे को याद नहीं है शायद से। ऐसा मत बोलिए। आपको एक चीज़, रिमेम्बर था। हाँ ठीक है, इसके बाद यहाँ पे मेरे को सारा डेटा दिख रहा है ना। हाँ A to Z आपने लाइफ पे जितने भी एप्लीकेशन यूज़ किया, हाँ मेरे 300 के ऊपर आए थे। हाँ, लाइफ में जितने भी एप्लीकेशन यूज़ हुआ है सारा उनके पास। यार, ये सब तो कब का मेरा बहुत दिन पहले का। हाँ वो ना जब, हाँ वो मेरा जो कंटेंट कोई रिसर्च तो करता है ना, उसने मेरे को बताया। मैंने तेरे रील देखने के बाद ही किया ये। देखने के बाद भाई साहब ये क्या है, दिमाग घूम गया था मेरा, 300 के ऊपर आया था मेरा। ये देखने के बाद लाइक माय लाइफ वाज लाई। ऐसा फील होगा। सो ये फेसबुक से ये लोग एप्लीकेशन लोग डेटा ले रहा है। हाँ अच्छा, यहाँ पे दिखा भी रहा है कि जो है। हाँ, ओपनली लिखा है ये, आप भी ट्राई करके देखना। वही बात है। हाँ, वो अभी थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इतने दिनों से डेटा ले रहा था और इनको कैसे पता कि कौन कौन से एप्लीकेशंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद कैसे लिंक हुआ वो। नहीं, मेरा तो केस अलग है। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐप देखे हैं, मैंने पहली बार देखा है ये ऐप। पहले मतलब इससे पहले कभी यूज़ भी नहीं किया, कभी क्लिक भी नहीं किया, नया नया मेरे को दिखाया गया इधर। मेरा तो ऐसा केस है। नहीं, लाइक ऐसे भी कुछ एप्लीकेशंस हैं इस पे जिस पे कि फेसबुक के साथ कोई लिंकअप भी नहीं, हम लोग लाइक गूगल अकाउंट से इस पे लॉगिन करना पड़ता है, फेसबुक अकाउंट से नहीं। अच्छा, फिर भी यहाँ पे, हाँ कैसे ये पॉसिबल? स्विगी है, हाँ वही तो वही तो जैसे मैंने शुरुआत में बोला ना कि गूगल का भी डेटा यहाँ वहाँ जा रहा है। नहीं, यहाँ पे तो लिखा है कि हम लोग ले रहे हैं आपका मतलब डेटा। ये कह के ले रहे हैं। हाँ भाई, ये दिखा के ले रहे हैं। ये सब क्या है पता वो नहीं। भी हमसे परमिशन लेते वो- हैं। हाँ, हमसे नहीं नहीं permission नहीं, ये परमिशन नहीं लिया। नहीं, हमने नहीं परमिशन नहीं हम है। ओके नहीं करते सब। भैया जी परमिशन लिया क्या? जाने अनजाने में यार लिया ही होगा। हाँ,
बट कैसे आप ही बताइए ना, लाइक अगर मान लीजिए कि फेसबुक अकाउंट आपके फेसबुक एप्लीकेशन ही नहीं है आपके डिवाइस पे, तब भी ऐसा हो रहा है। लाइक अगर आप बाद में फेसबुक को लॉग इन करोगे तब ना सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड हो जा रहा है, ऐसा मेरे को लगा शायद, बट ये कुछ ज़्यादा हो गया। बहुत। हाँ, इसके ऊपर मैंने एक रील बनाया था, काफ़ी सारे लोग लाइक देख के मतलब ऐसा कैसे, और उसमें से मैं भी एक हूँ। ये भी है। और इसने तो हाँ मैं भी हूँ, क्योंकि ये टिंडर यूज करने वाला है। अरे ऐसा कुछ नहीं। सो उसने ये देख करना पहले बोल रहा था कि नहीं ये तो फेसबुक के साथ लिंक नहीं है, फिर मैंने दिखाया टिंडर तो था एकदम से, टिंडर और भी कई सारे थे ना। एक्चुअली मुझे जो लगता है ना कि ये जो हो रहा है हमारे स्मार्टफोन्स, हम लोग जो सोचते हैं या फिर हम लोग जो बोलते हैं, ये जो स्मार्टफोन्स हम लोग को वो एड्स दिखाते हैं। एक्चुअली ये जो चीज़ है वो शायद से एक प्रिडिक्टिव AI करके कुछ होता है जो हम लोग बोलते हैं, हम फोन के माइक के सामने जो बोलते हैं हम लोग, लाइक सोच लो कि हम लोग बोल रहे हैं कि कार, तो कार बोलते हैं, फिर वो क्या करते हैं माइक हमेशा एक्टिव रहता है, फिर कार बोलते ही एक्टिव रहता है माइक हमेशा, हमेशा एक्टिव रहता है हमेशा। अच्छा कुछ एक्टिव रहता है, तो फिर तो कैमरा भी एक्टिव रहता है क्या? हाँ अच्छा हाँ तभी तो एक्टिव रहता है ना। और कैमरा का भैया जी, कैमरे का क्या है? कैमरे का अगर ऑडियो एक्टिव रहता है तो कैमरा टेप लगा के चलना पड़ेगा। वो तूने बोला था ना मार्क जुकरबर्ग का। हाँ वो मार्क जुकरबर्ग जी भी तो वो जब भी पीसी वगैरह यूज करते हैं खुद का ये चीज है, खुद ही ट्रैक कर रहे हैं, बट खुद ही मतलब चोर का मन पुलिस तो ये कैसे होगा? पता नहीं। बात वही है, लेकिन ऐसा ऑन रहने से तो दिक्कत है ना, लाइक कोई कुछ बोल नहीं सकता। तब तो बहुत सारे डेटा जा रहे हैं एकदम। इंस्टाग्राम से आता है, अगर आप फेसबुक का डिसेबल करिएगा तो इंस्टाग्राम से आएगा। जैसे तैसे करके उनके पास आ जाता है ना, मिल जाता है उनको। भाई कोई का भी बिजनेस होता है ना, ये सब बड़ा सा बहुत ही ज्यादा इसमें डिपेंड है लोग, तो ये लोग बिजनेस अपना इसी चीज पे बनाता है कि पहले ऐसा प्रोटेक्शन क्रिएट किया जाए कि अलग मेरा कोई परमिशन जो है ना जो मैं लेना चाहता हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जिसपे डिपेंड है फेसबुक, क्योंकि एड्स नहीं रहेगा तो फिर फेसबुक का कहीं से आदमी ऐसा है नहीं, डिपेंड होकर स्टार्ट हुआ था। तो वो लोग पहले ये चीज को प्रोटेक्ट करता है कैसे मेरा ये चीज कभी बंद ना हो, कि ये जो परमिशन ले रहे हैं ये चीज डेटा के लिए कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा एड्स के लिए, तो ये चीज के लिए लोग अच्छा तगड़ा सिस्टम रखा है जिससे आप समझ के भी कुछ नहीं कर सकते। यूरोप में आपका जो है ना इसके लिए थोड़ा अलग नियम कानून है। अच्छा, जैसे कि हाँ यूरोप में, बट बाकी जगह में थोड़ा ढीला है। लाइक कैसा नियम कानून कुछ? यूरोप में आप कोई ये सब जो माइक्रोफोन का है डेटा कलेक्ट डेटा, GDPR वहीं पे स्टार्ट हुआ था। ये जो GDPR या GPDR इस तरह का कोई नियम आया था ना उससे पहले, तो वो वहीं पे स्टार्ट किया गया था, क्लेम किया गया था वहाँ के कोर्ट पे, जिसकी वजह से पूरा यूट्यूब या ज्यादा सोशल मीडिया साइट गूगल पे भी ये चीज अप्लाई करना पड़ा कि डेटा लेगा तो बताना पड़ेगा या कुछ डेटा नहीं भी ले सकता है। डेटा तो वो लेंगे ही, कोई कुछ कर नहीं सकता है, किसी के पास उतना ताकत भी नहीं है इसको बंद कर पाए। बट बात तब आता है कि जब डेटा लेने के बाद एक कस्टमर को उनका डेटा एनालाइज हो जाता है और सभी कंपनीज के पास उनका डेटा भी होता है। डेटा तो बेचा भी जाता है ना, बेच रहे हैं बहुत सारे, लाइक क्या $350 करके शायद एक जन का, मतलब समझा मेरे को। पर्टिकुलर एक आदमी अगर सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता है, लाइक वो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह भी करता है, तो फिर उनका डेटा $350 तक बेचा जा सकता है। हाँ, खरीदता है कौन ये बता? कंपनीज लेते हैं बल्क क्या है? बल्क में हमारे दिमाग से खेलते हैं वो।
और बाकी हाँ ऐसा एनालाइज पे पता चला था, मैंने कुछ साइट्स देख के उसके बाद पता चला मेरे को। लेकिन वो तो सही है, करते क्या है डेटा को?